हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम बढ़िया। बच्चों अपन ये नीट 25 के लिए जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, इस पे अपन चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहे हैं कि लास्ट के 5 साल में किन चैप्टर के किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में आज अपन बात करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ से बच्चा हर साल आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इस बार भी यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स है आना। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले अपन एनालिसिस किए हैं नीट 24 का। नीट 24 में बच्चा इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका डिस्प्लेसमेंट करंट से था और दूसरा था आपका प्रॉपर्टी ऑफ ईएमडब्ल्यू, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ईएमडब्ल्यू पूछी गई थी। ईएमडब्ल्यू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद बच्चा नीट 23 में भी आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन आपका डिस्प्लेसमेंट करंट से था और दूसरा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी E/B=C। इस फार्मूले से क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद बच्चा नीट 22 में भी आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। एक था आपका एनर्जी एंड स्पीड ऑफ ईएमडब्ल्यू और दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम वाला कॉन्सेप्ट आपका मॉडर्न फिजिक्स में भी है, तो स्पेक्ट्रम आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ आपका नीट 21 में 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, डिस्प्लेसमेंट करंट से था और प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद बच्चा नीट 20 2 बार हुआ था, एक कोविड के टाइम पे, एक नॉर्मल हुआ था। तो कोविड के टाइम में भी 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिले थे। एक था आपका इक्वेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू और दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो नीट 20 का नॉर्मल एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था और वो था आपका इंटेंसिटी ऑफ ईएमडब्ल्यू। ठीक, तो ये अपने लेटेस्ट 5 साल का एनालिसिस है। अगर बच्चा इन 5 साल का जो एनालिसिस किया गया है इसमें कॉमन सी चीज निकाली जाए ना, तो वो हमको मिलेगी 2 चीज, जिसमें पहला आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट से हर बार क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है और दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी है वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब इसके साथ साथ बच्चा आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये आपको पेज नंबर 271 पे मिल जाएगा और इसका फार्मूला होता है I=d∅E/dt। इसके साथ साथ बच्चा मैक्सवेल की जो इक्वेशन है इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है, ये पेज नंबर 273 पे मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ बच्चा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रॉपर्टी है इन प्रॉपर्टी को अच्छे से कंप्लीट करना है, सारी प्रॉपर्टी को। इसके अलावा बच्चा आपका एक फार्मूला है 1/रूट के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी डायमेंशन जेईई मेंस में भी पूछी जाती है और अपने नीट एग्जाम में तो पूछी जाती है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। और इसके बाद जो समरी वाला पार्ट और ये जो टेबल बनी है पेज नंबर 283 पर, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना बच्चा। अब इसके बाद आपको बताना है कि अगले कौन से चैप्टर का आपको एनालिसिस चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ अपनी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो गई है, रेगुलर होती है रात के 9 बजे। ओके बच्चा।